नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा कि मैं अलंकार का प्रकरण पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों। और अलंकार के प्रकरण में आप लोगों को फीडबैक आया बहुत ही अच्छा है। मैं बार बार ये बात कहने की कोशिश करता रहता हूँ कि प्यारे बच्चे कुछ करो या ना करो, लेकिन कमेंट जरूर करो। कमेंट करेंगे, मुझे फीडबैक मिलेगा, मैं और काम करूँगा। जैसे कई सारे बच्चों ने पिछली क्लासेस में पूछा कि सर एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप जो भी कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मैं कमेंट को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में पढ़ता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग किसी भी प्रकार का फीडबैक देते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आप सभी पढ़ रहे हैं, आप सभी समझ रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। और जो भी आप सभी प्यार देते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए पारितोषिक होता है। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बच्चों, मैं आपके लिए हमेशा यूं ही उपस्थित रहूँगा। बस आप मेरी फ़ीस अगर कुछ कहें, अगर गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ भी देना चाहते हैं तो वो कमेंट करें और इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके जैसे आपके दोस्तों का भी जो सफलता का जो मार्ग है वो भी सफल हो और इससे आपको भी पुण्य ही मिलेगा, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि ऐसी अगर कोई क्लास चल रही है जो कि यूट्यूब में बहुत ही बेहतर तरीके से चलाई जा रही है, तो उसके लिए आप उनकी भी मदद करें। और इसके साथ ही आज जो बच्चों हम बात करेंगे, एक तुलनात्मक ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पिछली बार क्लास में मैंने आपको दृष्टांत अलंकार पढ़ाया, आपने कहा सर बिल्कुल पढ़ाया, और हमने बहुत ही मज़ा आया और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको देखा है। अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो मैंने आपको दृष्टांत तक पढ़ा दिया था। आज का जो प्यारे बच्चे जो है उसको कहते हैं उदाहरण अलंकार। पर जो उदाहरण अलंकार है उसको क्या है कि ये दृष्टांत अलंकार से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। अब देखिए उदाहरण अलंकार क्या होता है। मान लीजिए कोई एक बात है, जैसे अगर हमने दृष्टांत में आप याद करिए, पीछे जाइए, मैंने कहा था कि कोई एक बात कही गई और उस बात को सत्यापित करने के लिए, समर्थित करने के लिए उसी से मिलती जुलती हुई कोई दूसरी बात नीचे कह दी गई। जो नीचे कही हुई बात है वो ऊपर वाली बात को क्या करती है, बल प्रदान करती है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। उदाहरण अलंकार में सेम वही चीज़ है कि एक बात, एक उदाहरण ऊपर दिया गया, एक बात। जैसे सबसे पहले हम उदाहरण ही लिख लेते हैं और इसको समझने की बहुत ही बेहतर कोशिश करते हैं। देखो प्यारे बच्चे, हमने उदाहरण लिखा, हमारा उदाहरण है दुर्जन की कृपा बुरी। दुर्जन की कृपा बुरी, भली सुजन की त्रास। भली सुजन की त्रास। ठीक, अगली जो लाइन अब देखो, एक ही लाइन हो गई। इसमें बताया गया दुर्जन की कृपा बुरी, भली सुजन की त्रास। मतलब जो दुर्जन हैं उनकी कृपा बुरी होती है। अगर कोई खराब व्यक्ति है, कोई नीच आदमी है या कोई विसंगतियों वाला व्यक्ति, अगर वह आप पर कृपा भी करेगा तो वो भी बुरी प्रकार से करेगा। भली सुजन की त्रास, अगर जो सज्जन आदमी है, जो अच्छा आदमी, अगर वो आपको ताना भी देगा, अगर आपको त्रास का मतलब कष्ट भी देगा, तब भी कहीं ना कहीं उसमें आपका कल्याण छुपा हुआ होगा। ठीक है। अब देखो इस लाइन को समर्थित करने के लिए नीचे एक लाइन कही जाएगी, लिखा हुआ है ज्यों सूरज गर्मी करे, गर्मी करे जल बरसन की आस। जल बरसन की आस। अब जरा समझने की कोशिश करें, फिर आपको बहुत ही बेहतर मजा आएगा। देखो लिखा हुआ है कि जो पहले लाइन हमने आपको समझा दिया कि दुर्जन की कृपा बुरी। जैसे कोई एक बुरा व्यक्ति है, अगर वो मान लीजिए कि आप किसी कष्ट में हैं, आप किसी दर्द में हैं, आप किसी दुर्जन के पास में जाएंगे और आप उससे कहेंगे कि भाई साहब मैं बहुत कष्ट में हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। वो आपको एक पैक बना के दे देगा कि ये लो, एक पैक मारो और सारा कुछ भूल जाओ। तो ये बेटा गंदी बात है, ये सही बात नहीं है। तो इसने देखो कृपा की, आपका कष्ट निवारण करने की कोशिश की, इसने बेहतर की है, परंतु चूंकि इसका जो स्टाइल है वो बुरी है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी विचारधारा है ही नहीं। वहीं आप अगर किसी सज्जन के पास में गए होते और आप अगर बुरा काम करके गए हैं और उससे बता रहे हैं कि मुझे इस बात में काफ़ी दर्द है, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया है, आपने लड़की ने आपको छोड़ दिया है, तो आप उस कष्ट में घूम रहे हैं, और जब आप सुजन मतलब सज्जन के पास में जाएंगे तो वो आपको
तीन चार प्रकार से ताना देगा कि जब तुम जानते हो कि ऐसा होता है तो ऐसा काम तुमने किया ही क्यों था, और ये काम सर्वथा उचित तो नहीं था। अब तुमने अगर इस प्रकार का काम किया है तो इसको भोगेगा कौन, तुम ही भोगोगे। तो वो जो कहेगा तो अगली बार से आप याद रखेंगे कि ऐसा काम नहीं करना है, तो उसका जो कष्ट भी था वो भी आपके लिए अच्छा था। अब इनको समर्थन करने की ये बात देखो लिखी हुई है, जो सूरज गर्मी करे, कहते हैं कि जिस प्रकार से सूरज अत्यधिक गर्मी करता है, जल बरसन की आस, तो उससे जल बरसने की आशा अधिक रहती है। कहते हैं कि गर्मियों के सीजन में जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ही ज़्यादा जल या वर्षा होने की आस, उतनी ही ज़्यादा वर्षा होने की आसरा बढ़ जाता है। कहते हैं जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ही ज़्यादा बरसात। तो बताइए, तो अगर सूरज गर्मी कर रहा है लेकिन उसमें भी कल्याण छुपा हुआ है कि बरसात ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर आप ये बात देख रहे हैं प्यारे बच्चे की जो ज्यों लिखा हुआ है, जब आप दृष्टांत अलंकार पढ़ रहे थे तो वहाँ भी किसी प्रकार का कोई भी वाचक शब्द का प्रयोग क्या किया गया, तो आपने कहा सर नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर दृष्टांत और उदाहरण अलंकार में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि यहाँ पर ज्यों, जिमी आदि प्रकार के, ज्यों जिमी जैसे आदि प्रकार के वाचक शब्द आते हैं, परंतु दृष्टांत अलंकार में वाचक शब्द नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से इनकी दोनों की पहचान की जाती है। तो वहाँ पर लिखा, सत्यापित करने के लिए यहाँ पर लिखा जाता है, जहां काव्य पंक्तियों में ऊपर लिखी हुई पंक्ति, ऊपर लिखी हुई पंक्ति को सत्यापित करने के लिए दूसरी पंक्ति में सामान्य बात कही जाए। सामान्य बात कही जाए, वहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे वहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। आप फटाफट इसको नोट करें, फिर हम आपको ये लिखाते हैं कि दृष्टांत अलंकार में वाचक शब्द कौन कौन होते हैं और दृष्टांत और उदाहरण में अलंकार क्या होता है। लिख लिया आप सबने? देखो अब यहाँ पर एक बात आपको ये भी पढ़नी है, बहुत बार एग्जाम में, अब आपने कहा था एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सुनिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे उदाहरण दे करके, उदाहरण लिखा होगा, आपसे पूछेगा बताइए निम्न उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले आप ये तो जान जाएंगे ना कि ऊपर एक बात कही गई है, उससे उसको समर्थित करने के लिए, नीचे एक बात कही गई है उसको बताने के लिए या उसको थोड़ा बल देने के लिए। परंतु अब यहाँ पर अगली हेडिंग है, दृष्टांत एवं उदाहरण अलंकार में अंतर। ठीक है, देखो अब इनमें दोनों में अगर अंतर की बात की जा रही है प्यारे बच्चे, तो पहला तो अंतर यही होगा कि दृष्टांत अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, परंतु उदाहरण अलंकार में वाचक शब्दों, और भैया कौन कौन वाचक शब्द, तो कुछ लिमिटेड वाचक शब्द हैं आप देखेंगे, जिमी, ज्यों और जैसे। जिम ज्यों जैसे आदि का प्रयोग होता है। यही बेटा मुख्य रूप से आदि का प्रयोग होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बस यही इनमें दोनों में अंतर है, वरना देखने में, संरचना में, अर्थ में दोनों एक जैसे होते हैं। तो अंतर ये है, जहाँ जिम ज्यों जैसे आदिवाचक शब्द मिल जाए तो वहाँ पर दृष्टांत नहीं होगा, क्या होगा, आप कहेंगे सर जी वहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। कर लिया?
अब देखिए आगे, तो आप यहाँ पर ये समझ के चलिए कि आपको A to Z चीज़ें, तो मेन तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है कि वाचक की दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में मुख्य अंतर क्या होता है। वाचक शब्दों का, साधारण धर्मों का, उपमेय का, उपमान का, तो किसका होता है, वाचक शब्दों का होता है। दृष्टांत अलंकार में एक प्रथम लाइन को सत्यापित करने के नीचे कैसी बात कही जाती है, कोई विशिष्ट बात कही जाती है, सामान्य बात कही जाती है, अनुचित बात कही जाती है, उचित बात कही जाती है, तो आप कहेंगे विशिष्ट बात कही जाती है। उदाहरण अलंकार में क्वेश्चन पूछा है कि उदाहरण अलंकार में नीचे दी हुई पंक्ति कैसी होती है, तो सामान्य सी होती है। इनमें उदाहरण अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है कौन कौन से, तो जिमी, तो ऐसे भी आ जाता है जिमी, सरिस, समान, सो, तो कौन होगा, जिमी हो जाएगा। जैसे, सरिस, अच्छा समझ गया कि नहीं, तो आपने कहा सर बिल्कुल। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है वो इसका उदाहरण देके आ सकता है, और उदाहरण भी आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दो अलंकारों की बात करते हैं। पहला आपका है विभावना अलंकार, कौन सा, तो आपने कहा सर पहला है विभावना अलंकार। अब देखो, विभावना अलंकार की परिभाषा ये कहती है कि जहां पर साधन की वह काव्य पंक्तियां या ऐसी काव्य पंक्तियां जहां पर साधन की उपस्थिति ना होते हुए भी कार्य का होना या करना पाया जाए। आप कहेंगे सर जी ये क्या होता है। हम आपसे पूछे, बताओ प्यारे बच्चे, क्या आप हाथ के बिना खा सकते हैं, क्या आप पैरों के बिना चल सकते हैं, आप कहेंगे नहीं। हम कहें क्या आप मुंह के बिना बोल सकते हैं, आप कहेंगे नहीं। क्या जो गूंगा व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा बोल सकता है, आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब है जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जो अपंग है, जो बोल नहीं सकता है, वो अचानक से ज़्यादा बोलना शुरू कर दे, लंगड़ा अचानक से गिरीवत चढ़ना शुरू कर दे, अचानक से जो गूंगा है वो बहुत ज़्यादा वाचाल हो जाए, अचानक बिना हाथ वाला बहुत ज़्यादा काम करने लग जाए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब कभी साधन नहीं है, जिस साधन से वो काम होता है परंतु उसकी उपस्थिति ना हो फिर भी काम हो। हमने आपको अद्भुत अलंकार में पढ़ाया था, वही सेम उदाहरण यहाँ पर भी आ जाते हैं। जैसे, तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं। जिन काव्य पंक्तियों में, जिन काव्य पंक्तियों में साधन, साधन क्या है, साधन वही है जिससे काम किया जाता है। साधन की अनुपस्थिति, साधन की अनुपस्थिति होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, विभावना अलंकार होता है। ठीक, अब जरा इसके उदाहरण से समझेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। हालांकि मैं आपको लिखा चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। मूक हो ही वाचाल, कम पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ठीक, समझिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मुंह को हो ही वाचाल। अब अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जो बोलने का साधन होता है वो मुंह होता है। अगर कोई व्यक्ति गूंगा है तो क्या वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोल सकता है, आप कहेंगे सर जी कदापि नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुंह को हो ही वाचाल, इसका मतलब जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता है, वो कैसा हो गया है, वाचाल, मतलब अधिक बोलने वाला हो गया है। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, यानी जो पंगु है, पंगु का मतलब जो लंगड़ा है, विकलांग है, वो गिरिवर गहन मतलब
चढ़ता है, चढ़ई मतलब चढ़ता है, गिरिवर का मतलब पर्वत और गहन का मतलब कठिन। अब मुझे एक बात बताइए कि जो पंगु है, अपंग है, जो चल ही नहीं सकता है, क्या वो कभी गिरिवर का मतलब पर्वत और गहन का मतलब कठिन, क्या वो कभी कठिन पर्वत चढ़ सकता है? आप कहेंगे सर जी ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसे ही कहते हैं विभावना अलंकार। जब साधन ना हो और फिर भी काम हो, उसको कहते हैं विभावना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल समझ पाए। तो ये होता है विभावना अलंकार। समझ गए? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात चर्चा को आगे बढ़ाएं। ठीक है? अब देखिए एक इसी का एक जुड़वा भाई अलंकार होता है, जरा उसको भी समझने की कोशिश करें आप। देखो, इसका जुड़वा भाई है, तभी ये दोनों हमेशा साथ में पढ़ाए जाते हैं। अगला जो अलंकार है प्यारे बच्चों आपका, उसको कहते हैं, उसका नाम है, बीच में लिखते हैं, उसका नाम है विशेषोक्ति अलंकार। क्या नाम है? तो आप कहेंगे सर जी उसका नाम है विशेषोक्ति अलंकार। वैसे तो देखो, विशेषोक्ति को पढ़ते समय लगता है विशेष उक्ति, क्या लगता है? विशेष उक्ति। लेकिन आप विशेष उक्ति से ना समझें इसको, मैं जैसा विभावना के पक्ष में आपको बताता हूँ आप वैसा समझें। अभी अभी आपने विभावना में क्या पढ़ा? तो आप कहेंगे सर जी विभावना में अभी अभी मैंने ये पढ़ा है कि जहाँ साधन की उपस्थिति ना हो और फिर भी काम हो रहा हो। पर यहाँ पर क्या होता है कि साधन की उपस्थिति होती है और फिर भी काम नहीं होता, मतलब विभावना का जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर हम पहली लाइन तो यही लिख देते हैं कि यह विभावना अलंकार का, यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है, उल्टा होता है। समझ पाए कि नहीं? यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। इसका मतलब वहां पर बिना साधन के काम हो रहा था, पर यहां पर साधन होते हुए भी काम नहीं होगा। तो दूसरा हम परिभाषा अगर इसकी लिखना चाहें तो हम परिभाषा में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, जरा समझिएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ काव्य पंक्तियों में, जहाँ काव्य पंक्तियों में साधन की उपस्थिति होने पर भी कार्य का ना होना पाया जाए, वहां पर क्या होता है? तो आप कहेंगे वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप समझें कैसे साधन होता है और फिर भी कार्य नहीं होता है। तो इसके लिए आप उदाहरण का जरा अवलोकन करें। मैं लिखता हूं, पानी बिच, जल बिच, ऐसे लिखें, जल बिच मीन पियासी, जल बिच मीन पियासी, मोहि दिख दिख आवे हाँसी। अब ये देखो, आपने ये देखा लिखा, जल बिच मीन पियासी, मोह दिख दिख आवे हाँसी। अब मुझे एक बात बताइए कि भैया आप हैं, आपको मैं समुद्र के बीच में फेंक दूं उठा के, कि आप वहाँ पे कहेंगे सर जी हमको प्यास लगी है? मैं आपको उठाकर एक शुद्ध पानी के बर्तन में डुबो दूं, कि आप तब भी कहेंगे प्यासे हैं हम? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी बीच मीन प्यासी, जो मीन है, जो मछली है, वो कहाँ पर? पानी के बीच में है और फिर भी क्या है? प्यासी है। तो मुझे देख देख आवे हंसी, तो हम मुझे देख, ये ऐसा देख करके हंसी आ रही है। जब भी आपको ऐसा लगे कि जिस कारण से वह व्यक्ति व्याकुल है, वो साधन उसके पास उपस्थित है परंतु फिर भी उस साधन का प्रयोग वो नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। जैसे एक अगर उदाहरण आप और देखने की कोशिश करें, इसको पहले स्क्रीनशॉट करें फिर हम आगे बताते हैं उदाहरण। कर लिया? देखो, उदाहरण एक और देखें आप इसी में। उदाहरण क्या है? उदाहरण है
देखो दो दो नयन बरसते, देखो दो दो नयन बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी की, मैं प्यासी की प्यासी। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग, देखो दो दो नयन बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। अब जब नयन बरस रहे हैं तो आराम से मग्घा लगाइए, पानी पीकर अपना पेट प्यास बुझा ले। लेकिन यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं है, कहता है देखो दो दो नयन बरसते, बरस तो रहे हैं लेकिन फिर भी प्यासी की प्यासी, मतलब प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मूर्खता है? जब पानी है, जब नयन बरस रहे हैं, जब नयनों से पानी निकल रहा है तो प्यास कैसे है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप देख रहे हैं कि साधन की उपस्थिति है परंतु काम फिर भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार। अब मेरे हिसाब से आपको बेहतर समझ में आया होगा विभावना और विशेषोक्ति। मैं एक बार विभावना लिखता हूँ यहाँ पर, विभावना, ठीक। तो आप यहाँ पर याद कैसे कर सकती हैं? देखो लिखा हुआ है ना, क्या ना? नहीं क्या? तो आप कहेंगे साधन ना। इसका मतलब साधन नहीं, फिर भी काम का होना या करना पाया जाए। और विशेषोक्ति में याद रखिए कि साधन है फिर भी काम का ना होना पाया जाए। तो विभावना से याद रखें ना, क्या ना? साधन ना, फिर भी काम होना। परंतु विशेषोक्ति में साधन है फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। ये पराकाष्ठा है अलंकार की, और आप इसको फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। कर लिया? देखो आगे। अब आगे का जो अलंकार है प्यारे बच्चे, दो अलंकार आपके बचे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं परंतु इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जरा उनमें थोड़ा सा गौर करिएगा। कौन से हैं जरा देखिए। एक अलंकार को बेटा नाम लिया जाता है, हमेशा आप नाम लेंगे उल्लेख अलंकार। क्या कहेंगे? उल्लेख अलंकार, ठीक। अब ये उल्लेख अलंकार क्या होता है? तो उल्लेख जो अलंकार होता है प्यारे बच्चे, मान लीजिए कि कोई, जैसे कि अभी हमने आपको लुप्त उपमा में याद रखे, लुप्त उपमा में जो पूर्ण उपमा था, सॉरी जो माल उपमा था, वहाँ पर नहीं, मैंने आपको ये बताया कि जब एक उपमान हो और एक उपमान की कई सारे, एक उपमेय के कई सारे उपमान आ जाएं, मतलब एक वस्तु हो और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द बहुत सारे आ जाएं, वहाँ पर आपने लिखा माल उपमा अलंकार। पर जो उल्लेख अलंकार होता है, जानने से ही आपको लग रहा होगा उल्लेख। अब बताइए उल्लेख क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी उल्लेख क्या होता है? कि जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी चीज़ का उल्लेख करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इस मकान, इस घर का उल्लेख करना है या इस बोर्ड का उल्लेख करना है, तो मुझे इस बोर्ड के विषय में सारी विशेषताओं को एक बार में बता देना होगा कि ये इतने सेंटीमीटर लंबा है, इतने सेंटीमीटर चौड़ा है, ये वाइट बोर्ड है, इसमें ये वाला मार्कर चल सकता है, इसमें ऐसे मिट जाता है। इसका मतलब है कि एक वस्तु या व्यक्ति के विषय में उसके सारी विशेषताओं को बता देना ही क्या है? उल्लेख है। उल्लेख का मतलब होता है उसके विषय में विधिवत लेख करना या विधिवत उसके विषय में बताना ही क्या कहलाता है? उल्लेख कहलाता है। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऑलरेडी राइट बात है, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में उसकी समस्त विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, तो यहाँ पर परिभाषा में लिखते हैं जिन काव्य पंक्तियों में, जिन काव्य पंक्तियों में एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में, वस्तु के बारे में उसकी समस्त विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है, समस्त विशेषताओं का उल्लेख किया गया हो, वहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी वहाँ पर उल्लेख अलंकार होगा, जो कि बिल्कुल निहायत ही सही है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो हम कहेंगे एग्जाम्पल इसका है, देखिएगा उदाहरण देखो इसका। एक नायिका है और एक नायिका जो है, उसका जो नायक है
वो नायिका पर इतना ज़्यादा फिदा है, इतना ज़्यादा नायक फुर्सत है कि वो नायिका के विषय में क्या कहता है आप ज़रा समझिएगा। वो कहता है तू रूप है किरण में, कहता है तू रूप है किरण में, कहता है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। क्या कहता है? तू रूप है किरण में और सौंदर्य है सुमन में। फिर इसी में आगे कहता है तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, विस्तार है गगन में। तो प्यारे बच्चे आप सभी लोग मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर एक बात देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई एक नायक है, वो इतना ज़्यादा अपनी नायिका में फिदा है। इसके आगे और भी लाइन है, तू ज्ञान हिंदुओं में, लिख देता हूँ, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में। तो आप यहाँ पर दो एस्पेक्ट ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक जो भक्त है वो अपने भगवान के लिए कहता है, या आप कह सकते हैं एक जो नायक है वो अपनी नायिका के लिए कहता है कि तू रूप है किरण में, तू किरणों में रूप है। जो सूरज की किरणें आती हैं उनमें भी तेरा सौंदर्य बहुत ज़्यादा है, सौंदर्य है सुमन में, तू फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तू प्राण है पवन में, तू अगर है तो हवा में प्राण है, नहीं तो नहीं है, विस्तार है गगन में। और ये जो गगन जो फैला हुआ है ना चारों तरफ, ये तू ही है। तू ज्ञान हिंदुओं में, तू हिंदुओं का ज्ञान है, अगर तू नहीं है तो हिंदुओं में ज्ञान है ही नहीं। तू ईमान मुस्लिमों में, तू मुस्लिमों का ईमान है या उनका धर्म है, उनकी ईमानदारी है। अब इसको अगर भगवान के तौर पर हम ले लें तो कहेगा तू रूप है किरण में। एक भक्त अपने भगवान के लिए कहता है कि हे प्रभु आप किरणों में किरण हैं, इसका मतलब आप हैं तो किरण है, आप नहीं हैं तो किरण नहीं है, सौंदर्य है सुमन में। और आप तो प्रभु स्वयं पुष्प को खिलाने वाले हैं, तो आपका जो सौंदर्य है वो पुष्प से ज़्यादा हमेशा ही है, तो वो जो कि है। तू प्राण है पवन में, हे प्रभु अगर आप हैं तो हम जिंदा हैं, अगर आप नहीं हैं तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। विस्तार है गगन में, और आप ही समस्त विश्व में फैले हुए हैं, पृथ्वी हो आकाश हो कहीं भी हो, आप समस्त विश्व में व्याप्त हैं। तू ज्ञान हिंदुओं में, आप ही हम हिंदुओं में ज्ञान का स्रोत हैं, और ईमान मुस्लिमों में, और आप ही समस्त विश्व में मुस्लिमों का ही ईमान है, धर्म है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर साधक है और अपने साध्य यानी भगवान के लिए कह रहा है, तब भी वो एक ही विषय में बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। आप यहाँ पर ये पूछ सकते सर इसमें उपमा अलंकार क्यों नहीं है? मैंने कहा था कि उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का होना अति आवश्यक है। क्या यहाँ पर कहीं भी आपको वाचक शब्द नजर आ रहे हैं? आप कहेंगे सर नहीं। तो यहाँ पर माल उपमा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वाचक शब्द नजर नहीं आएंगे। उसमें याद करिए, उसमें था गुलाब सी सुंदर, गुलाब सी सुंदर परी सी नायिका, समझ रहे हैं ना? तो वहां पर सी था, सम था, समान सा, सरिस था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ उल्लेख किया गया है, इसलिए यहां पर माल उपमा अलंकार ना हो करके उल्लेख अलंकार होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको बहुत ही बेहतर समझ आया होगा कि उल्लेख अलंकार क्या होता है। जब एक विषय में, एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में उसकी एक से अधिक विशेषताओं का, चर्चाओं का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है प्यारे बच्चे। और ये बहुत ही सहज होता है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अलंकार और रस कभी रटे नहीं जाते हैं, इनको दिमाग लगा करके मन में समझा जाता है। और जो भी बच्चे ऐसी चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, उनका ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। इसके बाद एक अलंकार और बचता है, उसको भी पढ़ लीजिए, फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे शब्दालंकार को पढ़ने का। जल्दी से करें। कर लिया? तो आप कहेंगे जी सर। तो प्यारे बच्चे, मेरे पढ़ाने में वक्त लग सकता है, लेकिन जो नॉलेज जो डिलीवर होगा वो बहुत ही बेहतर होने वाला है, उम्दा होने वाला है। ठीक है? और जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं, जबकि आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं, अब तो हम हमेशा आपके साथ हैं इस चैनल के माध्यम से।
परंतु अभी एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल हैं, फिर इसकी हो सकता है कभी कभी एक आध दिन लेट हो सकता है, परंतु अभी तो मैं आपके साथ में रेगुलर हूँ। तो आप हिंदी को लेकर के मैं आपसे सीडीपी भी डील करूंगा। अभी थोड़ा सा ऑफ सीजन चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा सीडीपी को डील नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही जल्द मैं आने वाले 2-3-4 दिनों में सीडीपी भी, इसके साथ साथ में एक वीडियो सीडीपी का भी लेके आता जाता हूं, ताकि वो भी मैं आपको हिंदी पढ़ा दूंगा, मैं आपको संस्कृत कंप्लीट करा दूंगा आपकी, और आपको मैं सीडीपी का सेक्शन पूरा कंप्लीट करा दूंगा। उसमें आप कतई टेंशन ना लें, और जो पढ़ाया जाए उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। तो लास्ट जो है वो है आपका व्यतिरेक अलंकार। आप यूपी में, इंडिया में किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर उसमें हिंदी आता है तो इसका मतलब है हिंदी यहाँ के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ मैं पराकाष्ठा पढ़ाता हूँ, मैं पूरा चरम तक पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कतई चिंता न करें। आप किसी भी, आप ईदवंदन अगर पीसीएस की भी तैयारी करें तब भी आप इस चैनल को आराम से देख सकते हैं, हिंदी को आराम से देख सकते हैं, मोर देन एनफ होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी, आप मुझसे लिख के भी ले सकते हैं। तो देखिए, जो व्यतिरेक अलंकार है, इसमें क्या कहा जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ की विशेषता को बताते बताते उसकी विशेषता इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि जो विश्व प्रसिद्ध वस्तु है उसकी विशेषता उसके सामने हल्की दिखने लगे। जैसे भगवान राम ने सीता जी के लिए कहा था, कहते हैं चांद से कहते हैं कि हे चांद, तुममें तो दाग हैं, परंतु जो हमारी सीता है ना वो कैसी हैं, पावन पुनीता, परम पवित्र हैं, और उनमें दाग धब्बा है ही नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि चांद, देखो चंद्रमा ऐसा है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा शीतलता देने वाला है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा कोई शीतलता देने वाला मिल जाए, जैसे मोदी जी अपने देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, पर इनसे भी कोई सर्वश्रेष्ठ नेता निकल, इसका मतलब जो विश्व प्रसिद्ध वस्तु है उसको भी फेल कर दिया जाए, उसको भी उसके सामने फीका बना दिया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इसको हम लिखने के लिए लिखेंगे जहाँ उपमेय, देखो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे जहाँ उपमेय को उपमान से अधिक महत्व का बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। वही मैंने कहा, उपमेय क्या होता है, आप कहेंगे सर जी जिसकी समानता या तुलना की जा रही है, और उपमान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी विश्व प्रसिद्ध वस्तु होती है। तो आप बताओ ये ज़्यादा महत्व का कि ये ज़्यादा महत्व का, आप कहेंगे ये ज़्यादा महत्व का क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जहाँ उपमेय को उपमान से अधिक महत्व का, यानी ये ज़्यादा बड़ा और ये क्या छोटा, ऐसा बता दिया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण से आप समझने की ज़रा सा कोशिश करें, उदाहरण से समझें। लिखा है का सरबर तेहि देहु मयंकु, का सरबर तेहि देहु मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। अब देखिए समझिए, इसमें लिखा हुआ है का सरबर के मतलब क्या, जैसे हम किसी के सरबर नहीं करते, मतलब बराबरी। का सरबर, का मतलब क्या, सरबर के मतलब बराबरी। तेहि देहु मयंकु, तेरी बराबरी हे चंद्रमा, मैं तेरी बराबरी क्या करूं, क्या मैं तेरी समता क्या दूं, मैं तेरी तुलना क्या करूं। चांद कलंकी, तू तो कलंकी है, तुझमें तो धब्बे हैं। वह निकलंकु, अपनी प्रेमिका के लिए कहता है। एक प्रेम से आतुर नायक अपनी नायिका के लिए वर्णन करते हुए कहता है, जो प्रेम में डूबा हुआ है, जो बावला नायक हो गया है, वो अपनी नायिका के लिए कहता हुआ, बताते हुए, जैसे आप देखते हैं, कहते हैं नहीं, अरे आप आए तो सवेरा हो गया, आप आए तो चांदनी आ गई। वही ये नायक है, वही ये बावले वाले नायक हैं। का सरबर तेहि देहु मयंकु, कहते हैं कि हे चंद्रमा, तेरी समता में क्या दूं, तुझमें तो धब्बे हैं, तू तो कलंकी है, परंतु जो मेरी वाली है ना, जो मेरी नायिका है, वो कैसी है, वो निकलंकु है, उसमें एक भी दाग धब्बे नहीं है। इसका मतलब है तेरी जो
सुंदरता है वो उसके सामने फीकी पड़ गई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व प्रसिद्ध वस्तु को जिसकी सुंदरता की तुलना वेद वेदांग करते हैं उसको भी यहाँ पर कम आंका गया है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट करें और आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। तो आज की क्लास को प्यारे बच्चे हम यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। और ख़त्म करने के पहले आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आपसे मैं अपील करता हूँ कि आप मेरे पारितोषिक के रूप में मुझे कमेंट करें और मेरी गलतियों को बताने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि ये कुछ कमज़ोर रह गया है तो आप बता सकते हैं। मैं बहुत ही तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने कमेंट पे, और प्रयास करता हूँ कि सबके कमेंटों का जवाब दे दिया जाए। गुड इवनिंग का जवाब तो नहीं देता हूँ, लेकिन जो अगर कभी कोई कुछ पूछता है या मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर जवाब देता हूँ, ताकि आप लोग हील रहें, ताकि आप लोग मज़े करते रहें, ताकि आप लोग अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फील करते रहें। और आप भी मेरे लिए, अगर मुझे आप अच्छा फील कराना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ें और नित्य मेरे नियमित तौर पर वीडियो देखते रहें। और मुझे ऐसी आशा है कि आप अपने लक्ष्य पर ज़रूर अग्रसर होंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आपका जो प्रयास है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आज के लिए यहाँ पर विदा चाहूँगा। कल मैं अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।